वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर 2022-23 में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है तो इस पे टोटल कितना खर्चा आएगा, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से टैक्सेस होंगे और उनके रेट्स क्या होंगे। अगर प्रॉपर्टी अर्बन एरिया में है या प्रॉपर्टी रूरल एरिया में है तो उस पर टोटल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इस पे इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। प्लाट और हाउस कि जिसकी रजिस्ट्री होने जा रही है वो घर है या वो प्लॉट है, उसकी लोकेशन क्या है, कि वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मेट्रोपॉलिटन या कंटोनमेंट बोर्ड इसमें से किसके अंदर वो आती है। सेलर जो है वो फाइलर है या नॉन फाइलर, परचेजर जो है वो भी फाइलर है या नॉन फाइलर, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, मैप जो है वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, और टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, यानी प्रॉपर्टी कितने साल कब्जे में रही है, कैपिटल गेन और कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टैंप ड्यूटी कि अगर तो प्रॉपर्टी अर्बन एरिया में है तो 2% लगेगी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पे, और अगर प्रॉपर्टी रूरल एरिया में है तो 3% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी होगी, और 1% और 3% इससे पहले ये रेट थे 1 जुलाई 2022 से पहले। आगे है रजिस्ट्रेशन फीस कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 5 मिलियन है, 50 लाख से कम है तो 500 रुपया लगेगा। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मोर देन 5 मिलियन है, 50 लाख से ज़्यादा है तो 1000 रुपया लगेगा। आगे है ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आती है तो 1% लगेगी, अगर प्रॉपर्टी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आती है तो 1% लगेगी, और कंटोनमेंट बोर्ड में आती है तो 3% इस पर TIP लगेगी। सेम रेट इससे पहले थे। अब हम देखते हैं कि अंडर सेक्शन 236K और अंडर सेक्शन 236C इन पे क्या रेट्स लगेंगे। जो अंडर सेक्शन 236K है वो परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी पे लगेगा, और अंडर सेक्शन 236C जो है वो सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी पे लगेगा। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक नोटिफिकेशन पे आते हैं। 25 जुलाई 2022 को FBR ने ये एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें प्रॉपर्टीज़ 236C और 236K के जो टैक्सेस हैं उनको रिवाइज़ किया गया। 1 जुलाई 2022 से पहले 236C का जो टैक्स था फाइलर के लिए 1% था और नॉन फाइलर के लिए 2% था। इसी तरह से 236K का टैक्स जो फाइलर के लिए 1% था और नॉन फाइलर के लिए ये भी 2% था। 1 जुलाई 2022 के बाद 236C का टैक्स जो है वो फाइलर के लिए 2% हो गया है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 236C का टैक्स जो है 4% हो गया है। अब 236K का टैक्स जो है वो 2% हो गया है, यानी 1% का डबल हो गया है, और 236K का टैक्स नॉन फाइलर के लिए 7% हो गया है, यानी जो कि 250 गुना बढ़ गया है। अब हम देखते हैं कि नॉन रेजिडेंट पर्सन जो होते हैं उन पे भी 2% लगेगा 236C का, और 236K का टैक्स भी 2% लगेगा। नॉन रेजिडेंट पर्सन वो होते हैं जिनका स्टे पाकिस्तान में लेस देन 183 डेज़ होता है। अगर वो पाकिस्तान में 183 दिन से कम रहते हैं तो वो नॉन रेजिडेंट होंगे, उन पे ये 2% लगेंगे। सब सेक्शन 3 236C का ओमिट कर दिया गया है जिसमें लिमिटेशन थी प्रॉपर्टी की, वैल्यू प्रॉपर्टी की, कि अगर कोई प्रॉपर्टी 4 साल तक आपके पास है तो उस पे 236C लगेगा, और 236C 4 साल के बाद की प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा। अब इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक, तो लिहाजा ये रेट्स इन्वॉल्व होंगे। तो 236K का टैक्स जो है वो 2% होगा फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए ये 7% होगा,
और 236C का टैक्स जो है वो फाइलर के लिए 2% होगा और नॉन फाइलर के लिए ये 4% होगा। ये दोनों टैक्सेस जो है ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट LDA या कंट्रोलमेंट जो बोर्ड होगा, ये ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो डिडक्ट करके FBR के खजाने में जमा कराएगी। 236C के का टैक्स फाइलर पे परचेजर पे लगेगा और 236C का टैक्स जो है वो सेलर पे लगेगा। इसके अलावा मैप अगर अप्रूव्ड है तो कोई चार्जेस नहीं होंगे, अगर अप्रूव्ड नहीं है तो 2% होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी पे लगेंगी, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, स्टैम्प ड्यूटी जो है, 236C जो है, 236K के टैक्सेस जो है, और ये तमाम जो है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी के पे रेट्स ये लगेंगे। और इसके अलावा कोई ऐसा ख़र्चा जो आपका एजेंट देगा वो 30 से 40 हज़ार रुपया वो भी हो सकता है, वो आपकी उसके साथ है कि आपका उसके क्या तय पाता है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी कोई प्लॉट है वो अर्बन एरिया में है तो उस पे टैक्स रेट्स कैसे और क्या लगेंगे और उस पे टोटल कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले ये देखिएगा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जोहर टाउन लाहौर की एक एग्जांपल हम लेते हैं। तो लाहौर में जो एक मरला है वो 224 स्क्वायर फुट का है और यही जो है लाहौर के बाहर जो है किसी देहात में ये 272 स्क्वायर फीट का भी है। तो अब हम देखते हैं कि 5 मरले की प्रॉपर्टी पे जोहर टाउन के एरिए में क्या टैक्स रेट्स या कौन कौन से खर्चे होंगे। उसके लिए हम देखेंगे FBR की वैल्यू होती है, फिर मार्केट वैल्यू होती है और DC रेट्स होते हैं। ये 3 मुख्तलिफ रेट्स हैं जिन पे ये प्रॉपर्टी की वैल्यू पे ये टैक्सेस लगते हैं। तो हम सबसे पहले ये अगर किसी इलाके में FBR की वैल्यू दी हुई है तो फिर उस पे लगेगी। अगर FBR वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर DC रेट जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लगाती है उसके हिसाब से आपको ये ड्यूटीज़ और टैक्सेस पे करना पड़ेंगे। हम FBR की वेबसाइट पे आते हैं। FBR की जो मेन वेबसाइट है उस पे आएंगे और यहाँ पे उसको हमारे सामने उसको हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने मेन वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें एक फोल्डर पड़ा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक SRO आ जाएंगे, बल्कि ये मुख्तलिफ शहरों में जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं उसके रेट्स दिए गए हैं। ये तकरीबन 40 से 42 शहर हैं जो कि FBR के अंदर है जिनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो हैं FBR ने दे दी हैं। हम इसमें से अपने मुतल्लिका शहर के मुतल्लिक जिसमें आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ का रेट लेंगे। तो हम लाहौर के इलाके को हम लेते हैं तो इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक SRO खुल जाएगा। ये SRO है। जब इसको हम डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू के बारे में ये 2 मार्च 2022 को प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे दी थी। अब हम सर्च करते हैं कि जोहर टाउन जो है यहाँ पे 73 नंबर पे आ रहा है, उसका 16 लाख रुपया प्रॉपर्टी की वैल्यू है और 31,50,000 जो है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो अब हम देखते हैं कि ये इन पे टैक्स क्या रेट्स होंगे। वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 16 लाख है और वैल्यू ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी ये 31,50,000 है। हम 16 लाख रुपया पर जो है एक मरले की कॉस्ट लेते हैं, उसको जब 5 मरले से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 80 लाख बन जाएगी। तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी जो होगी 2% होगी, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो 80 लाख का 2% ड्यूटी है, इसको 2% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1,60,000 आ जाएगा। और नॉन फाइनल के लिए भी ये सेम होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो हम ऊपर देख चुके हैं, अगर वो मेट्रोपॉलिटन का कॉर्पोरेशन में है, गवर्नमेंट के अंदर आती है तो 1,000 रुपया होगा और नॉन फाइनल के लिए भी 1,000 होगा। इस तरह से TIP इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो लगेगा, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगेगा 1%, वो भी इसी 80 लाख का 1% 80,000 होगा और नॉन फाइनल के लिए भी ये सेम 80,000 होगा।
हाँ, अलबत्ता 236 के जो है ये नॉन फाइलर के लिए जो होगा, फाइलर के लिए जो होगा ये 2% होगा 80 लाख का, और जो नॉन फाइलर है ये 7% 80 लाख का लगेगा। तो ये 1,60,000 फाइलर के लिए होगा, नॉन फाइलर के लिए 5,60,000 होगा। और इसी तरह से 236C जो है ये 2% होगा 80 लाख का, और ये 4% होगा 80 लाख का नॉन फाइलर के लिए। ये चीज़ याद रखने की है कि 236 के और 236C के जो टैक्सेस हैं वो प्रॉपर्टी, वो जो बॉडीज़ हैं या अथॉरिटीज़ हैं, जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो आपसे कलेक्ट करेंगी और FBR के खजाने में जमा कराएंगी। और ये एडजस्टेबल हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके कमीशन एजेंट है उसके साथ जो वैल्यू तय पाएगी, उसका सारा खर्चा जो तय पाएगा, वो यहाँ पे हम 30,000 लेते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। तो इस तरह से टोटल 5,91,000 रुपया एक फाइलर के लिए होगा, और नॉन फाइलर के लिए ये 11,51,000 रुपया होगा। अब इसमें सारी चीज़ें एक बंदे ने पे नहीं करनी। 236 के जो है वो परचेज़र ने पे करना है, 236C जो है वो सेलर ने पे करना है। क्योंकि ये परचेज़र ले रहा है तो बाकी सारी चीज़ें परचेज़र पे करेगा, और 236C जो है वो सेलर पे करेगा। तो अब हम आते हैं कि 5 मरला घर अगर जो टाउन में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी और उस पर क्या टैक्सेस होंगे। तो 5 मरला के घर में वही 16 लाख रुपया हम पर मरला कास्ट लेंगे। वैल्यू ऑफ द प्लॉट जो है वो 80 लाख हो जाएगी। अब पर स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो मामला होता है आपके कंट्रैक्टर के साथ। ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, चेंज होता है। तो ये आपका उसके साथ फाइनल क्या आपने कंट्रैक्टर के साथ तय हुआ है, तो उसके हिसाब से ये चेंज हो सकता है। ये 4500 रुपीज़ हम लेते हैं पर स्क्वायर फीट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि लाहौर में 224 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है, तो 5 मरले में 1120 स्क्वायर फीट आएंगे। और जब इसको 4500 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 50,40,000 रुपया कास्ट आएगी, कंस्ट्रक्शन कास्ट 5 मरला के घर में। इस तरह से 50 लाख और 80,000 मिलाने से 1,30,00,000 रुपया, 1,30,40,000 रुपया आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट होगी एक 5 मरला का घर के बनाने में। अब इस पर दूसरे चार्जेस क्या होंगे, दूसरे फीस और टैक्सेस क्या होंगे। वही स्टैम्प ड्यूटी 2% है 1,30,00,000 का, और रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपया है। फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए भी सेम है, ये दोनों सेम है। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो 1% होगा इसी का, और ये 1% नॉन फाइलर के लिए होगा 1,30,00,000 का। और इस तरह 236 का जो टैक्स है वो 1,30,40,000 पे 2% के हिसाब से 2,60,000 बनेगा, और 9,12,000 बनेगा 7% के हिसाब से 1,30,00,000 की प्रॉपर्टी पे। 236C जो सेलर पे करेगा, 236K जो परचेजर पे करेगा। 236C जो है वो 2% के हिसाब से इसी प्रॉपर्टी का, इसी वैल्यू का वो 2,60,800 बनेगा, और इसी तरह से 4% के हिसाब से ये इस वैल्यू का 1,30,40,000 है, इसका 5,21,000 बनेगा। इस तरह से ये तमाम टैक्सेस और फीस जो है 9,13,000 बनेगी फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 15,64,000 होंगी। बात वहीं पे है कि सेलर जो है वो इस पर सिर्फ 2,60,000 और या 5,21,000 रुपया पे करेगा। बाकी सारी चीज़ें परचेजर को पे करनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। बाकी कंस्ट्रक्शन, बाकी कास्ट जो है आपके एजेंट के साथ है, लॉयर के साथ है कि आप उसको कितना पे करते हैं। हम यहाँ पे अगर 60,000 देते हैं तो टोटल कास्ट जो है एक 5 मरले के घर को बनाने में या उसकी ट्रांसफ़र की रजिस्ट्रेशन में या सेल के वक्त वो 9,73,000 हो सकती, 9,73,800 होगी, और 16,24,000 रुपया टोटल खर्चा आएगा नॉन फाइलर के लिए 5 मरले के घर को जोहर टाउन में बनाने के लिए, जोहर टाउन लाहौर में बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन सा टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स है एक। अंडर सेक्शन 37A जो है
वो इस पे लागू है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग 236C को कैपिटल गेन टैक्स का नाम देते हैं, कैपिटल गेन का नाम देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 236C सेक्शन अलहदा है, अंडर सेक्शन 37A जो है बिल्कुल अलहदा सेक्शन है और ये कैपिटल गेन का टैक्स है। हम देखते हैं कि कैपिटल गेन का टैक्स जो है, जो सेक्शन है 37 जो है वो उसका 1A ये कहता है कि गेन ऑन राइजिंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान टू अ पर्सन टैक्सियर शैल पे द टैक्स चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 8। अब गेन कैसे निकलेगा? हम जो उसकी ऑलरेडी प्राइस डिक्लेयर कर चुके हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, उसका परचेज वैल्यू होगी वो, और सेल वैल्यू जितने में सेल हुआ है, अगर 35 लाख की परचेज वैल्यू थी, 60 लाख में सेल हो रहा है, तो 25 लाख रुपया नेट गेन होगा जिस पे गेन टैक्स लगेगा। अब गेन टैक्स के क्या रेट्स हैं? डिवीजन 8 जो है वो अंडर सेक्शन 37(1)(a) के तहत बताती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 साल है तो 15% होगा प्लॉट के लिए, ओपन प्लॉट के लिए, और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए ये 15% होगा, और इस तरह फ्लैट्स के लिए ये 15% होगा। 4 साल तक जो है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे कोई 4 साल के बाद कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उस पर कोई टैक्स गेन टैक्स नहीं होगा, और अगर ओपन प्लाट 6 साल के बाद बेचा जाता है तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, जबकि 236C फॉर एवर लगा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी जिसकी टाइम पीरियड जो है 4 साल तक है, 4 साल के अंदर बेची जाती है, तो उस पर 7.5% ओपन प्लॉट का रेट है, 5% उसकी जो है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का रेट है। तो ये 7.5% ओपन प्लॉट का हम इस 25 लाख की गेन पे निकालेंगे तो 1,87,500 बनेगा। इसी तरह से ये हम 5% लगाएंगे 1,25 लाख का, तो ये 1,25,000 बनेगा। जो सेलर है ये कैपिटल गेन टैक्स वो पे करेगा, और ये एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जब वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है, अगर वो उसका जो ईयर एंड होता है 30 सितंबर होगा, और इस 2022 के रिटर्न के लिए ये 30 सितंबर 2022 है, तो रिटर्न फाइनल करते वक्त उसमें वो अपना ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो निकालेगा, और ये फुल और फाइनल होगा, और इसके अगेंस्ट वहाँ पे करेगा, और ये इनकम भी डिक्लेयर करेगा इतनी, और उसके अगेंस्ट जो है ये टैक्स जो है वो पे भी करेगा। जबकि 236C और 236K के टैक्सेस जो हैं वो डिडक्टिंग अथॉरिटी जो है, ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑन रिकॉर्ड के FBR को जमा करा चुकी होती है, और ये एडजस्टेबल होते हैं या आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट जो रिटर्न में राइज होती है उसके अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, जबकि ये एडजस्टेबल नहीं है। जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एडजस्टेबल नहीं है, वो आपकी इस इनकम टैक्स के इनकम के अगेंस्ट फुल और फाइनल है। तो दोस्तों ये थे तमाम वो अनासर, तमाम वो स्टेप्स और तमाम वो खर्चे जब कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है, सेल परचेज होती है, तो उस पर जो इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे दूसरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।